ये जो चीज़ आपको बताने जा रही हूँ ना, बड़े कम लोग आपके बारे में जानते हैं, हर कोई आपके बारे में नहीं जानता और हो सकता है ये आपकी हिडन क्वालिटीज़ हो या फिर आपका हिडन टैलेंट हो या फिर ये मतलब बहुत कम लोग जानते होंगे आपके बारे में, ठीक है? मैं कार्ड शफल कर रही थी और फर्स्ट कार्ड मैंने निकाला। फर्स्ट कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि यू आर वन ऑफ देम जो कंट्रोल होना नहीं, कंट्रोल करना पसंद करते हैं। आप कोई भी सिचुएशन में हो, कोई भी सिचुएशन में आपको चीज़ों को कंट्रोल करना पसंद है, चीज़ों को लीड करना पसंद है, चीज़ों को डायरेक्शन देना पसंद है। आपको अच्छा लगता है कि जब आप डायरेक्शन दे लोगों को कि इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो, ये काम ऐसे काम सही रहेगा। स्टैंड आउट आपको रहना पसंद है, मतलब आपको वो चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है जो ऑलरेडी चल रही हैं। ठीक है? वो भेड़-चाल आप पहली बात ये चीज़ आपसे हो ही नहीं सकती। कर नहीं पाते हो, कर नहीं सकते, करना नहीं चाहते, बट ये आपकी एक तरह से क्वालिटी है। मैं आपको बताऊँगी रुकिए कि ये आपकी मदद किस तरीके से कर रही है। आप ना आपको बुरा सा बुरा मतलब एक ऐसे इंसान को आपके सामने रख दिया जाए कि जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस है, बहुत बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, बहुत नेगेटिव एनर्जी में है। आपकी खुद की एनर्जी जैसी मर्ज़ी हो, आप खुद कैसा भी फ़ील कर रहे हो, आप उस इंसान के सामने बैठोगे ना, उस इंसान की एनर्जी धीरे-धीरे आपसे बात करके उसको अच्छा फ़ील होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि आपके पास खुद की डायरेक्शन ना हो, आपको नहीं पता कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, आपको नहीं पता कि आपको अब आगे करना क्या है, आपको नहीं पता कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। बट यू आर वन ऑफ देम, ये आपकी हिडन क्वालिटी हो सकती है। यू आर वन ऑफ देम जो आप खुद डायरेक्शन ना होने के बावजूद सामने वाले को बहुत अच्छी डायरेक्शन दे देते हो। और आप ये बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? होता है। जब इंसान खुद प्यार में होता है, वो कितना ज़्यादा हो सकता है कि उसने हज़ार लोगों को गाइड किया हो कि कैसे किस तरीके से रिलेशनशिप में आना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बट जब खुद की बारी आई तो वही ट्रैप में फँस गया। होता है ना? तो आपके साथ यही चीज़ है कि आप लोगों को डायरेक्शन बड़ी अच्छी दे देते हो कि ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये करोगे तो शायद ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। बट जब खुद पे बात आए तो खुद थोड़ा फँसा-फँसा फ़ील करते हो। ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, बट दूसरों के लिए यू आर वेरी गुड। सेम चीज़ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का लक ना दूसरों के लिए बहुत फैंटास्टिकली काम करता है। दूसरों के लिए बहुत लकी होते हैं कुछ लोग। और जैसे कि मैं कभी-कभी कुंडली देखती हूँ और मैं कुंडली देखते ही तुरंत बोलती हूँ कि आपका ये वाला आपने जो आपका फर्स्ट बेबी है, सेकंड बेबी है, जो भी आप कुंडली में होता है कि इसके आने के बाद आपके घर में बरकत हो सकता है बहुत ज़्यादा आई हो। इससे पहले बरकत इतनी ज़्यादा नहीं थी, अभी बरकत और हाँ, ऐसा होता है। और कई बार बच्चा खुद के लिए इतना लकी नहीं होता जितना वो अपने मदर-फादर के लिए लकी होता है, उनके घर में बरकत लेके आता है। तो ये ना मुझे चीज़ चीज़ आपके साथ भी लग रही है कि आपके साथ भी ऐसा ही है कि जो आपका जो लक है, वो आप दूसरों के लिए बड़ा अच्छे से काम करता है। दूसरों के लिए वो बहुत फैंटास्टिकली काम करता है। खुद के लिए ऐसा है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। जैसे जैसे किसी की ज़िंदगी में स्टेप इन करते हो, उनकी लाइफ़ में ऐसा लगता है कि बहुत पैसा आ गया, अबंडेंस आ गई, करियर ग्रोथ आ गई, ऑफर्स आ गए, अपॉर्च्युनिटीज़ आ गई, ऐसा होने लगता है। बट सेम चीज़ आपके लिए नहीं, अगर होती भी होगी तो बहुत कम। और आपके साथ ऐसा है कि बड़े पॉजिटिव से पॉजिटिव, काम से काम माहौल में आपको बिठा दिया जाए ना, आप उसमें जान डाल दोगे। मतलब आपको अगर ऐसी जगह पे बिठा दिया जाए ना, जहाँ पे एनर्जी नहीं है, जहाँ पे लोग बड़े सुस्त हैं और आप जाओ, आप अचानक से आप ऐसी एनर्जी मतलब आप एनर्जी में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं देने में। आप हो सकता है कि उसमें ऐसे डाल दो कि मतलब क्या तुम इतना लेज़ी बन के बैठे हो, लेट्स डू समथिंग, कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, इस तरीके से। और ये आपकी क्वालिटी है, जो आपको भी शायद पता हो लेकिन ये लोगों को बड़ी कम समझ में आती है। और आपके साथ प्रॉब्लम ये आती कब है, आपके साथ प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आपको लोग डायरेक्शन देने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। आपको लोग बोलते हैं ऐसा करो, वैसा करो और टू मच कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम आपको तब आ जाती है। अब ये आजकल आपके ऑफ़िस में भी ऐसा कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट हो सकता है बन रहा हो कि लोग आप पे चिल्ला रहे हैं या फिर अभी किसी ने आपको कुछ आके ऐसा बोल दिया है इस रीडिंग के आस-पास या तो अभी होने वाला है या फिर हो चुका है कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि व्हाई पीपल आर ट्राइंग टू कंट्रोल मी, मुझे कोई कंट्रोल करने की कोई, ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं। क्या कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया किसी चीज़ के लिए, आपने कोई काम किया था और किसी को वो काम पसंद नहीं आया और आपको अचानक से आके किसी ने बोल दिया कि आपने ये चीज़ ऐसे-ऐसे क्यों करी? या आपकी फैमिली में भी हो सकता है कोई, कि आपने ये चीज़ ऐसे क्यों करी? इसको ऐसे करना चाहिए था और आपको लगता है कि जैसे मैंने किया वो मैंने ठीक किया। ये रिसेंट आपके साथ कुछ ना कुछ सिनेरियो अभी हो सकता है बना हो।
और मुझे लग रहा है कि यू विल गेट दिस रीडिंग इन नाइट, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों नाइट नाइट की बड़े बहुत नाइट की एनर्जी वाले कार्ड्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है यू विल गेट दिस रीडिंग इन नाइट, नाइट टाइम में ही आपको ये रीडिंग मिले, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको रात को स्टडी करना पसंद है, रात को ज़्यादा टाइम मतलब अपना प्रोडक्टिव चीज़ें करने में आपको अच्छा लगता है, या फिर आप नाइट शिफ्ट करते हो, नाइट जॉब आपकी चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पे ये आपका या तो प्लेसमेंट पर्टिकुलर इस टाइम पे नहीं हो सकती, या तो परमानेंट आपकी जो प्लेसमेंट हो सकती है केतु की, वो या तो कैप्रिकॉर्न में हो सकती है, या फिर हो सकता है आपके 10वें घर में केतु की प्लेसमेंट हो। और इसके सिवा हो सकता है कि इस समय केतु का गोचर हो रहा है आपके 10th पे, चांसेस हो सकते हैं इस टाइम पे, या फिर आपके 5th हाउस में हो सकता है। 5th हाउस में आपकी या तो परमानेंट ही प्लेसमेंट हो, या फिर गोचर हो सकता है, दोनों में से कुछ भी। मैं फिर से बोला रही हूँ, ये D1 में नहीं, D1, D9 और D60 तीनों में से किसी में हो सकता है। तो मुझे ऐसा ये मुझे फ़ील हो रहा है, ठीक है? आपके लिए गाइडेंस क्या है वो मैं देख लेती हूँ। वैसे मेरे पास ना बड़ी एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी बार-बार ट्रैवल कर रही है, बट क्योंकि कार्ड कुछ नहीं है तो इसलिए मैं बोलूँगी नहीं, मैं कन्फर्म कर लेती हूँ एक बार। चलिए, ओके, ये देख लीजिए। ओके, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ का आपको अभी भी या तो सक्सेस ना हो पाऊँ ऐसा कोई डर है, कोई स्टेप लेने से पहले जैसे होता है ना मन में डर, या तो आपके मन में अभी ऐसा कोई डर है कि मैं ये कर तो लूँगा, पता नहीं ये चीज़ कितने कितने रूप में फलित होगी, ऐसा कोई डर है, या फिर कुछ आपको ना 24 घंटे माइंड में टेंशन बनी रहती है, किसी किसी को लेके, किसी को खो देने का डर, या फिर किसी चीज़ को ना पाने का डर, जो आपको ऐसा लगता है कि 24 घंटे, और शादी और स्पाउस का भी कुछ ना कुछ है, किसी चीज़ को लेके डर कि मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा नहीं, मैं चाह तो रही हूँ, चाह तो रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं, वो अगर जो मैं चाह रही हूँ वो नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? तो ओवरथिंकिंग वाला जो प्रेज़ेंट टाइम है वो चल रहा है, बट आई टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि इस टाइम पे जब आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे ना, इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें उथल-पुथल भी चल रही हैं। उथल-पुथल का मतलब है कि ये थोड़ा डिस्टर्ब एनर्जी भी है, डिस्टर्ब आपको बहुत बहुत ही आराम से चीज़ों को ना होने देने वाली एनर्जी। तो ये ना थोड़ा टेंशन और इस तरीके का कि बहुत उम्र हो गई है, शादी नहीं हुई, बहुत उम्र हो गई है, ये अच्छा नहीं हो रहा, बहुत उम्र हो गई है और मैं अपनी पसंद की चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे डायरेक्शनलेस फ़ील हो रहा है, मैं दूसरों को जो चीज़ दे पा रहा हूँ, दूसरों के लिए जो चीज़ कर पा रहा हूँ, मैं क्यों खुद के लिए नहीं कर पा रहा? इतना मेहनत करने के बाद ये चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही? ये वाली एनर्जी मुझे लगता है इस टाइम पे आपकी चल रही है। और आपके लिए डायरेक्शन जो है वो ये है, ओके, क्योंकि 2 चीज़ें इकट्ठी आ गई हैं, तो एक चीज़ को एक बार फिर से रेक्टिफ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि ये देखिए आ गई है, दोनों का मैं रेक्टिफ़िकेशन अगर ना करती तो ये मैसेज फिर से भी ओके, मैसेज रिपीट आ गया है। देखो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो उसको सिर्फ़ सुन के छोड़ना मत। आपके लिए जो गाइडेंस आई है वो ये आई है कि थोड़ा-सा बैठ के सोच लो कि आप जिसके लिए टेंशन इतनी ज़्यादा ले रहे हो, अगर ये चीज़ 1 साल के बाद आपकी लाइफ़ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। ये चीज़ सेम जिस चीज़ के लिए आप अभी इतनी टेंशन ले रहे हो, 1 साल के बाद आपकी लाइफ़ में कितना ज़्यादा बदलाव लेकर आएगी। क्या 1 साल के बाद ये आपकी लाइफ़ में इम्पोर्टेंट होगी? क्या 1 साल के बाद ये आपकी लाइफ़ में इस तरीके से जिस जिस तरीके से आप अभी टेंशन, डिप्रेशन में हो, ये आपकी ज़िंदगी में तब भी इतना टेंशन, डिप्रेशन का माहौल क्रिएट करेगी? आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली बोला जा रहा है। ये आप ना मतलब गिरने का टाइम बिल्कुल नहीं है। जब आप लोगों के लिए इतने अच्छे से काम कर लेते हो, लोगों को इतने अच्छे से डायरेक्शन दे देते हो, तो आपका जब खुद का टाइम आए ना, तो ये गिरने का टाइम बिल्कुल नहीं है। ये सैड होने का टाइम बिल्कुल नहीं है। ये पॉज़ लेने का टाइम है। ये थोड़ा-सा रुकने का टाइम है। और ये मैं ना सिर्फ़ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, इस एनर्जी में ना बहुत बार लोग आ जाते हैं। ये वो एनर्जी है जब कुंडली के 12वें घर की एनर्जी है ना, कि सब कुछ करके देख लिया, अब कुछ नहीं हो पा रहा, तो बस अब रुक जाओ। तब क्या करना चाहिए? उस टाइम पे रुक जाना चाहिए। चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पे ना फिर डेस्टिनी का आता है, फिर आता है यूनिवर्स का रोल प्ले करना। फिर यूनिवर्स को रोल प्ले करने दो। ये वो वाली मुझे एनर्जी आ रही है कि अब आप वहाँ पे 12वें भाव में पहुँच चुके हो। अब है कि आपने सब कर लिया, 1 से 12, 1 से 11 सब कर लिया, 12वें घर पे पहुँच गए, अब आपको सिर्फ वेट करना है।
अपनी तरफ से सब कुछ करने के बाद अब आपको वेट करना है और अब आपको खुद की सेहत के बारे में और खुद के माइंड के बारे में सोचना है। ये वो वाला टाइम है। आपके हाथ में तो नहीं है, आप तो तैयार हो मेंटली शादी के लिए, आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने अपनी तरफ से 100% रिलेशनशिप को भी देख लिया, आपने करियर में भी अपना इनपुट अच्छा देके देख लिया, आप दे भी रहे हो, सब कुछ कर लिया ना। अब उस चीज़ को लेके टेंशन में बैठ के क्या उससे कुछ नहीं होगा। आपको बोल और इससे ना और ज़्यादा आपके मन में डर होगा। आपको मैं सच बता रही हूँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना डर हो, खुशी हो, हर एनर्जी को, हर एक फीलिंग को बहुत जल्दी पकड़ता है और डर की एनर्जी ना इतनी प्रोमिनेंट होती है, उसको बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेता है। तो डर सबसे पहले तो अपने मन अंदर से नेगेटिविटी, डर को रिलीज़ करो कि मुझे किसी का डर नहीं है। हद से ज़्यादा क्या बुरा हो जाएगा? मुझे किसी का डर नहीं है और मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। दुनिया की सारी खुशियाँ मेरे पास हैं, दुनिया की सारी अबंडेंस मेरे पास है। इस चीज़ को बार-बार स्पेसिफिकली मैं फिर बोल रही हूँ, रात की एनर्जी में बोल रही हूँ ना, बार-बार रात की एनर्जी आ रही है, रात को आपको ये रीडिंग मिलेगी। ये आप बार-बार बोलते रहो अपने आप से। और इस टाइम ये वो टाइम है जब मैं बोलती हूँ कर्म नहीं, ये वो टाइम है जब मैं बोलती हूँ कि ट्रस्ट करके व्रत रखते हो ना, जब कुछ भी नहीं हो पा रहा होता है, ऐसी-ऐसी चीज़ों के लिए आप मन्नत माँग के व्रत रखते हो ना कि आपको भी नहीं पता होता वो होगी कि नहीं, पर ट्रस्ट होता है ना आपको और आप रखते भी हो और वो चीज़ पूरी होती भी है। इस टाइम छोड़ दो बिल्कुल यूनिवर्स पे, वो चीज़ बिल्कुल होगी। बस नेगेटिविटी को अपने चारों तरफ मत आने देना। नेगेटिविटी आपके पास इस टाइम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है। मैं आपको सिंपल नहीं बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी, पता नहीं क्यों मुझे लास्ट में मैसेज आ रहा है, अगर आप कोई डार्क चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, डार्क एनर्जी की प्रैक्टिस कर रहे हो, प्लीज़ अब मत करो, उसको रोक दो क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है? डार्क एनर्जी की कोई किसी एनर्जी को बहुत देखो, पूजा पाठ कर रहे हो दैट्स ओके, मेडिटेशन कर रहे हो बट दैट्स ओके, बट कुछ ऐसा डार्क प्रैक्टिस कर रहे हो, प्लीज़ उसको बंद कर दो। आपके लिए वो बहुत गलत तरीके से काम कर रही है, ठीक है? ये लास्ट में साइकिक मैसेज था, मुझे नहीं पता है किसके लिए है और बताना, मुझे नहीं पता है किसके लिए था ये वाला मैसेज। सो ये रीडिंग था आपके लिए, आई होप आपको समझ में आई है। ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स जो कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ है और मुझे बताइएगा, रात को अगर आप सुन रहे हो फिर तो लाइक बिल्कुल ही आप बिल्कुल सही टाइम पे और बिल्कुल सही जगह पे आए हो। कितने बजे आप सुन रहे हो? आपसे मिलते हैं कोई रीडिंग में पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, चाहे वो टैरो है, चाहे वो कुंडली है या फिर दोनों है। उसके लिए अगर आपको कंसल्टेशन बुक करनी है, पर्सनल सेशन बुक करना है तो आप मेल कर सकते हो। मेल का लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा आपको। और आपसे मिलते हैं कोई रीडिंग, अपना ध्यान रखिए। जय माता।